डियर स्टूडेंट, उजाला एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन पर। यदि आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आप भी एमटीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। बस आपको करना क्या है, हमारी हर एक वीडियो को आपको अच्छे से देखना होगा, यानी कि पिछली वीडियो भी आपको देखना होगा। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं पिछली वीडियोस को तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को सेलेक्ट किया था जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। तो एक भी वीडियो को मिस मत करिएगा, जरूर से जरूर वॉच कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं जीके के 100 क्वेश्चन पर, और इस वीडियो में हम बात करेंगे 101 से 150 तक के क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है? किस नदी की बात की गई है यहाँ पर? पूर्वगामी नदी की। तो सिंधु नदी याद रखिएगा, सिंधु नदी है पूर्वगामी नदी। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? देखिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो विकसित होता है विभवांतर, उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होता है विभवांतर, उसे, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ज़्यादा घबराइएगा नहीं, हर एक वीडियो को समझते चलिएगा बस। देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं उसकी बात की गई है, कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, आयरिश संविधान से। किससे लिया गया है? आयरिश संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया? जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक जी, वो अपनी राजधानी जो दिल्ली थी उसको किस जगह पर स्थानांतरित करने का फैसला लिए थे? वो कौन सा जगह है? तो याद रखिएगा, देवगिरी। देवगिरी वो वही जगह है जहाँ दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफ़र किए थे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जी अपनी राजधानी को। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, रटने की नहीं, है ना, ताकि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले तो आसानी से सही आंसर कर सकें आप। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। जो असंपीड़ित तरल होते हैं उनकी जो प्रवाह गति होती है उसको नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, वेंट्यूरीमीटर का। वेंट्यूरीमीटर का उपयोग किया जाता है असंपीड़ित तरल पदार्थों के प्रवाह की जो गति होती है उसको मापने के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, फूलों का मादा प्रजनन अंग क्या है? जो फूल होते हैं उनका मादा प्रजनन अंग क्या है? याद रखिएगा, जायांग कहते हैं। मादा प्रजनन अंग जो होता है वो जायांग होता है फूलों में। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकते हैं? क्या क्या आदेश जारी कर सकते हैं जो उच्चतम न्यायालय है? तो याद रखेंगे, केवल मौलिक अधिकार के संबंध में, यानी कि केवल मौलिक अधिकार के संदर्भ में ही भारत के उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकते हैं, और किसी भी चीज के लिए नहीं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसके द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी। बताइए किसके द्वारा? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यदि विधेयक संविधान के जो संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहते हैं अगर कोई, तो किसके द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी? तो याद रखिएगा, राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है ये क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है। जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनके केंद्र द्वारा जो नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। ओके, याद रखेंगे आप लोग, कनाडा के संविधान से लिया गया है राज्यों के राज्यपालों की केंद्र नियुक्ति की। अगला क्वेश्चन है,
भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? बंदरगाह आप लोग जानते होंगे जहाँ पर सामान वगैरह उतरता है समुद्र के किनारे, ठीक है? तो भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जहाँ पर बंदरगाह नहीं है, तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये वही पड़ोसी देश है जहाँ पर कोई भी बंदरगाह नहीं देखने को मिलेगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर कॉमनवेल्थ खेल जो होता है उसका हिस्सा नहीं है, उस देश का हिस्सा नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिएगा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटरेखा वाला महासागर है। जो सबसे लंबी तटरेखा वाला महासागर है उसकी बात की जा रही है, तो बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आंसर करेगा अटलांटिक। जो अटलांटिक महासागर है वो सबसे लंबी तटरेखा वाला महासागर है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत था 2011 के जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार, तो याद रखिएगा वो था 31.16%, यानी कि 31.16% था जब 2011 की जनगणना हुआ था। तो भारत में जो शहरी जनसंख्या थी उसका प्रतिशत, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? एक सिंपल सा पूछा गया आपसे कि जो 2011 का जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत में जो शहरी जनसंख्या थी उसका प्रतिशत आपसे पूछ लिया जाए तो यह आंसर करेगा 31.16%। देखिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है वो अगर बात करी जाए किस मंत्रालय के अधीन आती है, तो वो आती है कार्मिक मंत्रालय के अधीन। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कार्मिक मंत्रालय के अधीन में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक की प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। अगर कर्नाटक के प्रसिद्ध लोक संगीत की परंपरा की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा दुलु कुनिथा, ठीक है? ये कर्नाटक की प्रसिद्ध लोक संगीत है, दुलु कुनिथा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वाडियार राजवंश का उदय हुआ। जो वाडियार राजवंश था उसका उदय कहाँ से हुआ था? तो याद रखेंगे मैसूर क्षेत्र में। मैसूर क्षेत्र में हुआ था वाडियार राजवंश का उदय। अगला क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अभ्रक के बड़े सबसे बड़े उत्पादक राज्य की बात की जा रही है भारत में। कहाँ पर सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य है भारत का आंध्र प्रदेश, जो कि अभ्रक को उत्पादित करता है, सबसे बड़ा उत्पादक है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में मौजूद जीन होता है। जो पुरुषों में मौजूद जीन होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा एक्स और वाई। एक्स और वाई ये पुरुषों का जीन होता है। अगर महिलाओं की बात की जाए तो एक्स एक्स होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, भारत बेल्जियम और स्पेन में संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है। जो भारत बेल्जियम और स्पेन में जो संघीय अभ्यास किया जाता है उसमें क्या उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा संघीय रूप से प्रशासित विधि, ठीक है। संघीय रूप से प्रशासित विधि का उपयोग किया जाता है भारत बेल्जियम और स्पेन में संघीय अभ्यास के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत की आकस्मिक निधि आती है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर आकस्मिक निधि आती है? तो याद रखेंगे 267, 267, ये जो अनुच्छेद है वो आती है भारत के आकस्मिक निधि में। देखिए अगला क्वेश्चन है, नाइजर और जिम्बाब्वे किस महाद्वीप में आते हैं? जो नाइजर है और जिम्बाब्वे है वो महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के अंदर में आते हैं, ठीक है, अफ्रीका, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, सैल्यूटेशन मूल कौशल है। जो सैल्यूटेशन मूल कौशल है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा जूडो खेल का, जूडो खेल से रिलेटेड है ये सैल्यूटेशन मूल कौशल। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए मूल कोशिकाओं को विभाजित किया जाता है। कितने भागों में मूल कोशिकाओं को अगर बात की जाए विभाजित किया जाता है? तो याद रखिएगा दो समान कोशिकाओं में, दो समान कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है। किसके लिए? जब कोशिका का विभाजन होता है तो उसमें जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए, ठीक है। कोशिकाओं का जो विभाजन होता है वो दो समान कोशिकाओं में होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है,
नाट्य शास्त्र के लेखक हैं, जो नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि जी हैं, याद रखेंगे। नाट्य शास्त्र के लेखक की अगर बात करें तो मुनि जी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इंपॉर्टेंट में जरूर नोट करिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में देखने को मिला है ये क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ कि नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अंतरराज्य परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जो अंतरराज्य परिषद है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है अगर उसकी बात करी जाए तो वो आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, अंतरराज्य परिषद गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला घाट यानी कि दर्रा है, कौन सा घाट है? थाल। ये जो थाल घाट है वो मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला घाट होता है। ठीक है, यानी कि ये जो थाल घाट है ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो वो हैं उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ये होते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, अंतिम मौर्य राजा थे, जो अंतिम मौर्य राजा थे वो ग्रेटर थे। कौन थे? ग्रेटर, याद रखिएगा, ये ग्रेटर जी अंतिम मौर्य राजा थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, पशुपति किस काल से संबंधित है? अगर पशुपति की बात की जाए तो वो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। पशुपति काल हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है, याद रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, सबसे करीब तारा है, जो सबसे करीबी तारा की बात की जाए तो वो है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी ये सबसे करीब तारा है अपने, है ना, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक संपत्ति दोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है? देखिए अगर हम बात करें सार्वजनिक संपत्ति दोतों के अति प्रयोग को तो वो कहा जाता है सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी को। ठीक है, याद रखिएगा, सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी को कहा जाता है कि संपत्ति जो है, सार्वजनिक संपत्ति जो है उसके दोतों का अति प्रयोग हो रहा है। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक होता है। अगर अनुपस्थित रहते हैं जो संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने वाले लोग हैं, अगर वो करने के लिए जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष के रूप में होते हैं, वो अनुपस्थित रहते हैं तो सत्र का आयोजक कौन होता है? तो याद रखेंगे लोकसभा उपाध्यक्ष। ये जो लोकसभा उपाध्यक्ष की बात की है हमने, वो की है कि अगर जो संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करते हैं, करने वाले जो अध्यक्ष होते हैं वो अनुपस्थित रहते हैं तो उसके संयोजक कौन करता है? सत्र का संयोजक कौन करता है? तो याद रखिएगा लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। अगर पैरालंपिक में स्वर्ण पदक की बात की जा रही है, यहाँ पर जीतने वाले पहले भारतीय की बात की जाए तो वो थे मरियप्पन थंगवेलु। नाम याद रखेंगे आप इनका, मरियप्पन थंगवेलु जी थे स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के सबसे पहले पैरालंपिक में। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसमें खनन चित्रकला प्रचलित है। अगर खनन चित्रकला की बात की जाए प्रचलित है तो वो राज्य है बिहार राज्य में। बिहार राज्य किसके लिए फेमस है? खनन चित्रकला के लिए प्रचलित है बहुत ही। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है। अगर कई आवृत्तियों से उत्पन्न होता है ध्वनि तो वो आवाज कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कई आवृत्तियों के मिश्रण से जो उत्पन्न होता है ध्वनि उसे आवाज कहते हैं। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा हुई थी। जो रानी विक्टोरिया थी उनके द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित करने का घोषणा दिया गया था तो वो हुआ था 1858 ईस्वी में। ये सन आप लोग याद रखिएगा, 1858 ईस्वी, ये वही सन है जब रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित करने का उद्घोषणा हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन है, गुजरात की राजधानी है। अगर गुजरात की राजधानी की बात करें तो वो गांधीनगर है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए गुजरात की राजधानी क्या है तो आंसर करिएगा गांधीनगर। देखिए अगला क्वेश्चन है, मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई? वो अधिनियम कौन सी है? तो याद रखिएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ये जो भारतीय परिषद अधिनियम है 1861, ये वही अधिनियम है जिसके द्वारा मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जो इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा केरल राज्य में।
केरल राज्य में स्थित है इविरिकुलम राष्ट्रीय उद्यान। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्यूबा की राजधानी है। अगर क्यूबा की राजधानी पूछ ली जाए आपसे तो हवाना आंसर करेगा, यानी कि क्यूबा की राजधानी हवाना होता है। ठीक है, क्यूबा की राजधानी आपसे पूछ लिया जाए तो हमेशा आंसर करिएगा हवाना। हवाना ही क्यूबा की राजधानी है, इसे आप इंपॉर्टेंट में नोट करिएगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है ये क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट में जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, छोटी दूरी की धावक हिमा दास को किस राज्य ने खेलों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वो कौन सा राज्य है जिसको छोटी दूरी की जो धावक है हिमा दास, उनको खेलों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अगर उस राज्य की बात की जाए आपसे तो वो असम है। ये असम वही राज्य है जो हिमा दास को खेलों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, और वो हिमा दास जो है वो छोटी दूरी की धावक हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? अगर केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए तो वो 7 है। कितने हैं? 7। ठीक है, 7 निर्वाचन क्षेत्र हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी? जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार कौन सा ऐसा राज्य है जिसका जनसंख्या सबसे अधिक था? अगर ये आपसे पूछा जाए तो हमेशा आंसर करेगा उत्तर प्रदेश, यूपी। जो 2011 की जनगणना थी तो यूपी की जो जनसंख्या थी सबसे अधिक थी उस टाइम। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, शोएब अख्तर का उपनाम क्या है? किसका उपनाम पूछा गया आपसे? शोएब अख्तर जी का। तो याद रखिएगा रावलपिंडी एक्सप्रेस। रावलपिंडी एक्सप्रेस था शोएब अख्तर का उपनाम। देखिए अगला क्वेश्चन है, गौरव बिंधुरी संबंधित है। जो गौरव बिंधुरी है वो किससे संबंधित है? तो मुक्केबाजी से। ठीक है, गौरव बिंदुरी का नाम संबंधित है ये मुक्केबाजी से संबंधित खिलाड़ियों के। देखिए अगला क्वेश्चन है, वाष्प का तरल यानी कि जल में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो संघनन कहलाता है, याद रखिएगा। जल का तरल में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक है। जो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक है वो 4 होता है, ये भी याद रखिएगा। 4 होता है बेरिलियम का परमाणु क्रमांक। देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता की जाती है। जो संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों का दल की अध्यक्षता की जाती है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, और इसे इंपॉर्टेंट में सबसे पहले आप नोट करेंगे, ये कई एग्जाम में देखने को मिला हुआ क्वेश्चन है। मैं टाइम देती हूँ, अगर नहीं नोट कर पाए हैं तो वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की। क्रिकेट टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी का नाम है। वैसे कौन से खिलाड़ी हैं जो टेस्ट मैच में 500 विकेट, बहुत बड़ी उपलब्धि ये, लेने वाले पहले खिलाड़ी का नाम है? पहले खिलाड़ी की बात की जा रही है, पहला खिलाड़ी बन पाना बहुत ही गर्व की बात होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा अनिल कुंबले जी का नाम। ये क्रिकेट टेस्ट मैच में 500 विकेट लेने वाले सबसे पहले खिलाड़ी में से एक हैं, आते हैं ये अनिल कुंबले जी। ठीक है, मैं आपको बताई ना कि पहले खिलाड़ी हैं ये अनिल कुंबले, जो टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिए थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 150। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है वो बिहार राज्य में स्थित है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगर विक्रमशिला पूछ लिया जाए आपसे किस राज्य में स्थित है जो विश्वविद्यालय है तो बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप देख ही लिए होंगे कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके करवाया आपको। अगर इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन रह जाता है जो आपको ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखिएगा, लेकिन एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। ठीक है, और एक बार आपको और याद दिला दूं कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, उसे भी देख लीजिए ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। और अगर आपके दोस्त लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए होंगे। इससे क्या होगा कि हमारी हर एक वीडियो जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहेंगी। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस आप वीडियो को देखते चलिए। ठीक है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लेकर आऊँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।